जब हम योग की बात करते हैं तो सबसे पहले बात कौन सी आती है? आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की। अगर हम इजीली आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हैं तो ही हम परमात्मा अनुभूति इजीली कर सकते हैं ना। पहले आत्मा अनुभूति, फिर साथ साथ ऑटोमेटिकली फिर परमात्मा अनुभूति भी हमें होने लगती है। तो देखिए, बाबा की जो रोज की मुरली होती है उसमें चारों सब्जेक्ट्स जो है बाबा ने कवर किए हुए होते हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो रोज की मुरली में भी योग कैसे करना है बाबा ने बहुत ही अच्छी तरह, बहुत इजी तरीके से सुनाया हुआ होता है। बस हमें उसे समझने की आवश्यकता है। तो बाबा रोज की मुरली में हर एक, देखिए आत्मा शब्द कितनी बार आता है? कितनी बार आता है आत्मा शब्द? वैसे बाबा अनेक राजयोग की स्टेजेस या स्थितियों के भी बारे में बाबा हमें बताते हैं। तो कौन कौन से है कि आत्मिक स्वरूप की जो स्टेज है, शुरुआत किससे होती है? कौन सी स्थिति बोलते हैं बाबा? कौन सी स्थितियां है राजयोग की जो रोज ही मुरली में ऑलमोस्ट आती है? देही अभिमानी है ना, देही अभिमानी है, आत्माभिमानी स्थिति है, बाद में अशरीरी स्थिति है, राइट, विदेही स्थिति। ठीक है, ये है आत्मिक स्वरूप की स्थिति। तो अभी जब बाबा इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि कैसे आपको अनुभूति करनी है, तो ये जो चार स्थितियां है ये एक ही है या अलग अलग है? जब हम सुनते हैं बाबा का ज्ञान मुरली, तो बहुत बार बाबा इन स्थितियों को इंटरचेंजिंगली यूज करते हैं। बहुत बार आत्माभिमानी, देहाभिमानी भी करेंगे, विदेही स्थिति कभी करते हैं, अशरीरी स्थिति है। तो वास्तविक ये है सब आत्मिक स्वरूप की स्टेजेस। लेकिन जैसे ही हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसमें क्या अंतर है भी या नहीं, ये फिर क्या अंतर है। तो मैं आपको मेरी बात बताता हूं। मैं तो वैसे बचपन से ही ज्ञान में हूं, लेकिन जैसे ही हम ज्ञान सुनते थे, योग करते थे, तो पहले तो इतनी गहराई नहीं थी। बाद में जो कमेंट्रीज का पार्ट शुरू हुआ, बाबा ने जो निमित्त बनाया, तब ज्ञान का भी अध्ययन हुआ, मनन चिंतन भी थोड़ा सा बढ़ा उसके ऊपर। कुछ लिटरेचर जो है बाबा का, जो जगदीश भाई जी ने इतनी है ना पूरा एकत्रित करके हमारे लिए रखा है, वो पढ़ने में आया। और खासकर साकार वाणी और अव्यक्त वाणी, जगदीश भाई जी ने भी जो भी लिटरेचर लिखा है वो भी इस बेसिस पे भी लिखा है, और जो उनको फिर बाकी दुनिया का ज्ञान था, शास्त्र है, बाकी दुनिया का है, उनको भी उसमें लिखा है, लेकिन विद रेफरेंसेस लिखा है। लेकिन बाकी जो है वो जो हमारी मुरलिया है उसके ऊपर ही है, साकार वाणी और अव्यक्त वाणी इसके ऊपर। तो ऐसे ही मनन चिंतन चल रहा था कि क्या बाबा है ना कि थोड़ा सा अलग तो लगते हैं, लेकिन है कि नहीं। तो यही प्रतीत हुआ कि ये जो है ना, जब स्थितियां, जो भी स्थितियां है वो जो स्पेक्ट्रम कहते हैं ना, स्पेक्ट्रम है एक। स्पेक्ट्रम मीन्स क्या? रेंज ऑफ थिंग्स, सिमिलर थिंग्स। एक प्रकार की कुछ बातें हैं, उसकी रेंज है, स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो और भी कुछ स्टेजेस है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले चार लेते हैं। तो ऐसे ही जब मनन चिंतन कर रहे थे कि क्या इसमें विभिन्नता है, क्या है अलग है, एक है, तो विचार चला कि देखिए लोग तो आत्मा और शरीर में ही मूंझ गए हैं, उनको पता ही नहीं है। भले शास्त्रों में लिखा हुआ है लेकिन इतनी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया
जो अपने कोर्स का फर्स्ट डे होता है आत्मा का ज्ञान, आत्मा का परिचय, उसमें बाबा ने कौन सा एग्जाम्पल दिया है कि उसमें एकदम क्लियर हो जाता है कि शरीर फिजिकल है, स्थूल है, विनाशी है, और आत्मा चैतन्य है, अविनाशी है, और जो शरीर को चलाती है। कौन सा एग्जाम्पल? कार का एग्जाम्पल, कि कार फिजिकल होती है, उसको ड्राइवर चलाने वाला। तो अगर हमें इन स्थितियों को समझना है और उनकी अनुभूति करनी है और उस आधार से फिर बाबा के साथ जुड़ना है, तो ऐसा ही विचार सागर मंथन चल रहा था कि कैसे ये स्थितियां इस एग्जाम्पल को लेकर अलग अलग हम कर सकते हैं उसको। देखिए, जो देही अभिमानी स्थिति है, देही अर्थात देह और देही अर्थात आत्मा, है ना। तो देह को भूलकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, यह है देही अभिमानी स्थिति, कि मैं इस शरीर को चला रहा हूं। तो जैसे ड्राइवर शरीर मीन्स वो कार में है, राइट, कार में बैठा है, कार चला रहा है, हैंडल घुमा रहा है, वहां कार टर्न हो रही है, ठीक है। तो कार के अंदर बैठकर वो कार चला रहा है। वैसे ही हमारी देही अभिमानी स्थिति है कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी कार में बैठा हूं, भ्रुकुटी के मध्य, और इस कार को चला रहा हूं, इस शरीर को चला रहा हूं। हाँ, कर्मेंद्रिय द्वारा इससे एक्ट कर रहा हूं। इसका हम डीप में भी बाद में देखेंगे कैसे अभ्यास करना है, लेकिन आपको एक एट ग्लांस में आपको बोल रहा हूं कि है देही अभिमानी स्थिति। फिर बाबा यूज करते हैं आत्माभिमानी स्थिति। तो ये भी शुरुआत तो सेम इससे होती है ना। अगर हम इंग्लिश मुरली पढ़ते हैं तो इंग्लिश मुरली में देही अभिमानी में भी और आत्माभिमानी में भी सेम वर्ड यूज किया जाता है, सोल कॉन्शियस स्टेज। लेकिन अगर हम मुरलियों का बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि इसमें भी अंतर है। इसमें क्या है कि देखिए, आत्म अभिमानी मीन्स मैं आत्मा, है ना। आत्म अभिमानी मीन्स आत्मा का शुद्ध अभिमान। इसमें भी शुरुआत तो सेम स्टेज से होती है कि मैं आत्मा इस शरीर में हूं, इस शरीर को चला रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ड्राइवर एक बार चलाने लगता है, सीख जाता है और लंबे जर्नी पर जाता है, तो क्या होता है, पहले तो महसूस करता है कि ये कार है, मैं ड्राइवर हूं, चला रहा हूं। लेकिन वो अगर लंबी जर्नी पे जा रहा है, बहुत उसकी प्रैक्टिस हो गई है, तो क्या हो जाता है, बाद में वो भूल जाता है सब कुछ कि कार है, मैं ड्राइवर, बस उसको एम दिखने लगता है ना। तो वैसे ही ये आत्माभिमानी स्टेज है हमारी, जो बाबा वर्णन भी करते हैं कि ये देवताओं में नेचुरली होती है। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि ये देवताओं से भी उच्च स्टेज है आपकी ब्राह्मणों की आत्माभिमान स्थिति। वो कैसे? क्योंकि उनको तो भान होगा कि ये शरीर है, लेकिन हमारी स्टेज ऐसी हो जाएगी बाद में कि बस आत्मा ही आत्मा दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो शुरुआत तो सेम इससे होती है कि मैं ड्राइवर, आत्मा ड्राइवर शरीर को चला रहा हूं, लेकिन अंत जो है वो अलग अलग है। अभी हम डीप में बाद में देखेंगे। बाद में है विदेही स्थिति। विदेही मीन्स विदेही, शरीर से विलग, शरीर से न्यारा। इसमें ऐसा है कि वो ड्राइवर जो है वो कार में है, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि
देह में रहते विदेही मीन्स वो कार में है, लेकिन उसने कार अभी रोक ली है और वो रेस्ट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ये हो गया देह। बाबा कहते हैं कि आप ड्रिल करो, देह में रहते विदेही की। आप कर्म कर रहे हो और आप बीच बीच में ड्रिल करो, मीन्स शरीर में बैठे हैं लेकिन डिटैच्ड है, यह है विदेही। और अशरीर स्थिति, अशरीर स्थिति मीन्स अशरीर, शरीर से अलग। इसमें वो जो ड्राइवर अगर कार से उतर जाए और उस कार को सामने से देखे तो उसे क्या प्रतीत होगा कि मैं बाहर हूं, ये कार अलग है, मैं अलग हूं। तो इस तरीके से ही इस अशरीर स्टेज में आत्मा ऐसा अनुभव करती है कि मैं इस शरीर से बाहर निकलकर आत्मा को साक्षी भाव से देख रही हूं। ठीक है, ये 4 स्टेजेस। और भी डीपली जाएंगे तो बाबा कहते हैं ना कि और कुछ स्टेजेस है। कौन कौन से स्टेजेस है? और अव्यक्त स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है, कर्मातीत स्थिति है और बीज रूप स्थिति है। बाकी भी है कुछ स्थितियां, लेकिन वो भी फिर इंटरचेंजली बाबा यूज करते हैं उस वर्ड को। तो अगर इस ड्राइवर और कार के एग्जाम्पल से हम देखिए कि अव्यक्त स्थिति अर्थात कौन सी? अव्यक्त, व्यक्त भान से परे। इस व्यक्त में शरीर, ठीक है, लेकिन इसमें है कि आत्मा शांत हो जाती है ना। अव्यक्त बाबा कैसे बात करते हैं? सॉफ्टली, नैनों से, मुस्कुराहट से। बात भी करेंगे तो सॉफ्टली करेंगे, विस्परिंग वॉइस से करेंगे। मीन्स क्या हो गया? अव्यक्त मीन्स आवाज नहीं, आवाज से परे। तो आजकल कौन सी कारें निकली है आवाज से परे वाली? इलेक्ट्रिक कार, है ना। तो साइलेंट कार, ड्राइवर कार में है लेकिन वो कार साइलेंट है, ठीक है, नॉइस नहीं कर रहे हैं। तो हम भी शरीर में है लेकिन वाणी से परे है, शांति की अनुभूति कर रहे हैं। फिर है फरिश्ता स्थिति। उसमें क्या है कि शरीर स्थूल शरीर का नहीं है एक्चुअली, है ना। ये स्थूल शरीर नहीं है, शरीर है लाइट का। तो हम जो ड्राइवर है वो लाइट के कार में बैठा हुआ है, राइट। ऐसा अगर हम अनुभूति करते हैं तो है फरिश्ता स्थिति। फिर कर्मातीत स्थिति। कर्मातीत में क्या हो जाता है कि कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म के बंधन से डिटैच्ड है ना। मैं आत्मा करनहार हूं, बाबा करवानहार है, वो मुझसे करा रहा है, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। मैं कर्तापन के भान से मुक्त हूं। यह है कर्मातीत कि सब कुछ बाबा करा रहा है। यह है कर्मातीत स्थिति की एंड स्टेज। इसमें क्या है कि मिस जो ड्राइवर है उसमें वो कार में है लेकिन उसने क्या किया है? ऑटो पायलट मोड ऑन कर लिया। सुना है ना आपने कि वो कार में बैठा हुआ था और ऑन किया कि कार ऑटोमेटिकली चलती रहती है। वो है हमारी कर्मातीत स्थिति कि बाबा चला रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, करण करावनहार बाबा है। और फिर है बीज रूप स्टेज। बीज रूप अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, बीज रूप आत्मा, लेकिन परम धाम की अनुभूति। परम धाम की अनुभूति मीन्स अगर हम इस एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ड्राइवर कार से निकल गया, घर गया और रेस्ट कर रहा है,
है ना। जब बीज रूप स्टेज की बाबा का बात करते हैं ना, तो वहां पे कुछ भी स्मृति नहीं ना, सिर्फ शांति में बैठते हैं हम, कुछ भी स्मृति संकल्प सब कुछ मर्ज। तो हम भी इस शरीर से निकलकर ऊपर परमधाम में चले जाए और वहां हम रेस्ट करें। तो इस तरीके से हम इन स्थितियों को एकदम इजीली समझ सकते हैं। एक बार समझ आ गई कि फिर अनुभूति भी हम इजीली कर सकते हैं।